आपका हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सन्नी मैथ में। ठीक है, आज हम आपके लिए लाए हैं विशेष कोणे के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी, ट्रिग्नोमेट्री रेशन ऑफ एंगल। ये बहुत बच्चों का प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम आज ये एंगल के बारे में बताएं। ये सारणी किसी बच्चे को याद नहीं होती, ये टेबल है ना, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि हम ये टेबल कैसे याद करें। तो आज हम इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, तो हम आपके लिए लाए हैं। ये देखना आप अच्छी तरीके से, फिर आप बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। और आप हमारे यूट्यूब चैनल सन्नी मैथ में नए हो तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखना, अब हमको आपको बताएंगे कि ये सारणी कैसे याद करी जाती है। सिंपल ही तरीका है, सिंपल तरीके से याद हो जाएगी आपको ये। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 0/4, अंडर रूट में 0/4 लिखना। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, आपको 1/√4, अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट में 2/4, अंडर रूट में 3/4, अंडर रूट में 4/4 लिख लिया। यह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जब जीरो में किसी संख्या का भाग जाता है, ठीक है, तो जो संख्या जीरो हो जाती है, सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, जीरो में किसी संख्या का भाग जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोई संख्या अंडर रूट में होती है तो हमें पता होगा कि उसका क्या होता है, तो अंडर रूट में 1 को बाहर निकालेंगे और 4 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या निकली, 1/2, और साइन 0 की क्या निकली, 0। इसी तरह हम क्या करेंगे, 45 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा फिर हमारा 45 की वैल्यू, तो हमें क्या दे रखा, 2/√4। तो 4 क्या करेंगे फिर हम, 2 से 2 को काट देंगे, क्या आ जाएगा, और फिर अंडर रूट 2 में क्या होता है, अंडर रूट 2। ठीक है, अब साइन 30 की, साइन 60 की, साइन 0 की निकल गई, साइन 30 की निकल गई, साइन 45 की, अब साइन 60 की क्या होगा, 3/4। तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3/2, और 4 से 4 काट देंगे तो 1 बचेगा। 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये हमारी साइन थीटा के मान आ गए, 0, 1/2, 1/√2 और अंडर रूट 3/2 और 1। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता होगा कोस थीटा के मान, थोड़ा तो पता होगा, कोस थीटा के मान इसके सीधे उल्टे होते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इनको उल्टा कर देंगे। तो अब देखना आप, जब जब 90 का मान इधर 1 आता है साइन थीटा में, तो हम इनका क्या कर देंगे, उल्टा। तो कोस थीटा 0 का मान क्या आएगा, 1। कोस थीटा 60 का कोस थीटा 60 का मान क्या आएगा, 1/2, क्योंकि वो वहाँ पर चला जाएगा। अब साइन थीटा 60 का मान क्या था, अंडर रूट 2। तो अगर हम कोस थीटा 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, अंडर रूट 3/2 उल्टे कर देंगे। 45 का 1/√2, 30 साइन 30 का, तो साइन 30 में 1/2 तक, कोस में क्या हो जाएगा, कोस 60 का क्या हो जाएगा, 1/2, और इसी तरह 0, 90, कोस 90 का क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे कोस के मान आ गए, कोस थीटा के। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको पता होगा, आप 10 के मान, आप कन्फ्यूज हो गए कि 10 के मान क्या करते हैं। अब देखना आप, हमें पता है एक फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर हमें टेन 0 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइन 0 का मान रखेंगे और कॉस 0 का मान रखेंगे। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमें क्या आएगा, किसी भी संख्या में 0 का भाग जाता है तो क्या होता है, 0। तो हम क्या करेंगे, तो टेन थीटा का मान क्या है हमारा, टेन 0 की वैल्यू का क्या आया, टेन थीटा 0 में क्या आएगा, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर टेन 45 का मान निकालना है, किसका, टेन 45 या टेन 30 का, तो 30 का निकालेंगे तो किससे होगा,
इसी फॉर्मूले में रख देंगे हम। तो 30 में क्या कर देंगे, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3। तो हम इसका क्या मान रख देंगे tan 30 का 1/√3। इसी तरह tan 45 का क्या आ जाएगा, tan 45 का 1/√2, 1/√2। तो इसका क्या जाएगा 1, तो हम इधर रख देंगे 1। और tan 60 का तो हमें क्या पता होगा कि sin 60 का क्या होता है √3/2, और cos 60 का क्या होता है 1/2। अब 0 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा √3। तो हमने √3 का मान यहाँ पे लिख देंगे, √3 आ गया। tan 60 का मान √3 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा tan किस में, अब tan 90 की वैल्यू लिखेंगे। तो tan 90 के लिए क्या करेंगे, tan 90 इक्वल, तो हमें क्या होता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 90 की वैल्यू 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, अनंत। किसी भी संख्या में जब 0 का भाग जाता है तो क्या होता है अनंत। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे अनंत या इन्फिनिटी, इसको लिख देंगे अनंत। ठीक है, अब हमारा हो गया cot। tan की वैल्यू निकल गई हमारी, tan की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि tan cot का उल्टा होता है, तो हम कर देंगे इनको उल्टा कर देंगे, पूरी डिजिट उल्टी हो जाएंगी। तो जब cot 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, cot 30 डिग्री होगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा होगा तो क्या हो जाएगा √3। cot 45 होगा तो क्या हो जाएगा 1, और cot 60 होगा तो 1/√3, और cot 90 होगा तो 0। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारे cot के भी मान आ गए, और tan के तो पहले निकाल लिए थे, और cot के भी आ गए। अब देखना, अब हमें पता है कि अब हमारा रह गया sec और cosec। तो हमें पता होगा कि sec किसका विपरीत होता है, sec थीटा बराबर किसके विपरीत होता है 1/cos थीटा के विपरीत होता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इससे ही हम क्या कर देंगे, इस डिजिट को पूरे को चेंज कर देंगे। जब sec थीटा का 0 का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, sec थीटा 0 का मान निकालना होगा तो 0 का मान क्या होता है, तो फिर हमें पता चलेगा कि 1 तो 1 होगा, और cos थीटा 0 का मान क्या होता है, cos थीटा 0 का मान 1 होता है। sec थीटा 1/cos थीटा फॉर्मूला हो गया, और इक्वल किया। फिर हमने, अगर हमें 0 की वैल्यू निकालनी है, sec थीटा 0 की वैल्यू निकालनी है, sec थीटा 0 की वैल्यू निकालनी है, sec थीटा की 0 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा cos थीटा का। तो cos थीटा का उल्टा किया, तो cos थीटा में 0 का क्या होता है cos थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमने क्या कह दिया, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, और अब sec अब देखना cos किसका विपरीत होता है sec का। तो sec की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 की 2/√3 आ गई, 2/√3। अब 45 की क्या कर देंगे √2, उसका ही उल्टा कर देंगे। देखना cos में cos का उल्टा कर देंगे sec में। ठीक है, ध्यान से देखना। और अब क्या आ गया, इधर आ जाएगा 2, 60 में क्या आ जाएगा 2, cos की वैल्यू में cos का उल्टा कर देंगे तो। ठीक है, अब देखना, जब हमें cos 90 की चाहिए तो cos 90 क्या होता है, cos 90 में क्या होता है 0, cos 90 में, तो cos 90 में होता है cos थीटा का क्या मान होता है, अभी आपको देख लो cos थीटा का 90 में क्या होता है 0 होता है। तो अगर देखो इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो 1/0 आएगा, तो क्या मान हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है। क्या होता है इन्फिनिटी। तो इसका फिर हम क्या कर देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे sec थीटा का मान निकल गया।
1/2, 1, सेक 0 का 1, 30 का 2/√3, 45 का √2 और 60 का 2 और 90 का क्या होता है इन्फिनिटी या अनंत। ठीक है, अगर हमें कॉसेक थीटा के मान निकालने तो हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा किसका होता है, साइन थीटा का विपरीत होता है। ठीक है, हमें पता होगा कि अपोजिट होता है। ठीक है, साइन थीटा का कॉसेक थीटा क्या होता है, विपरीत होता है। और हमें ये भी पता होगा कि अगर इस चीज़ में, इस टेबल में हम कॉसेक थीटा के मान सेक थीटा से भी निकाल सकते हैं। कैसे, हम इनको अगर हमें पता होगा इनका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें इन मानों का, अगर हम इन मानों को यहाँ से उल्टा लिख देंगे तो ये हमें कॉसेक थीटा के मान मिल जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हें उल्टा लिख देंगे। ठीक है, सीधे सीधे देखना अभी ये क्या था, कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 डिग्री का क्या आएगा यहाँ पे, कॉसेक 0 डिग्री का क्या आ जाएगा, अनंत। कॉसेक 0 डिग्री अनंत आ जाएगा। और कॉसेक 30 डिग्री क्या आएगा हमारा, कॉसेक 30 डिग्री आ जाएगा हमारा 2 और √2, मतलब कॉसेक 45 का, सेक 45 में क्या होता है, सेक 45 में √2 होता है, तो √ कॉसेक 2 आ जाएगा, कॉसेक 2 का, कॉसेक 45 का √2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना ये आ गया हमारा। अब हमें सेक थीटा का 30 में क्या होता है, 2/√3, 2/√3। ठीक है, और सेक थीटा 2/√3 हो गया। और इसका कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यही हो जाएगी, जो 30 सेक 30 की थी वो हमारे कॉसेक 60 की हो जाएगी। तो इधर का क्या रख देंगे हम, 2/√3। और हम सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का जब 90 का मान क्या होता है, सेक थीटा 90 इन्फिनिटी होता है, तो हमने वो कॉसेक 0 कर दिया। अब सेक थीटा 0 का मान, जो सेक थीटा 0 का मान होता है वो हम क्या कर देंगे, हम इसको 90 में भेज देंगे, कॉसेक 90 का वैल्यू हो जाएगी ये, तो कॉसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ये हमारा सारे मान ज्ञात हो चुके हैं, आप देख लो। ठीक है, एक बार जूम करके अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल को बहुत सारा प्यार दें। और हमें नई वीडियो लाने के लिए हमें बहुत सारा कमेंट करें। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।